नमस्कार, केडिया एडवाइजरी की वीकली इक्विटी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करेंगे न्यूज़, अपकमिंग इकोनॉमिक कैलेंडर, ग्लोबल मार्केट ओवरव्यू, मार्केट सेंटिमेंट्स, डेरिवेटिव डेटा, निफ्टी के टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, एफआई एंड डी एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट एक्शंस, पास्ट परफॉर्मेंस और इस वीक के टॉप सेक्टर्स एंड टॉपिक्स। तो शुरुआत न्यूज़ से करें तो हमने देखा कि 10 दिसंबर को जब फेड का रेट कट आया तो डाउ जोन्स ने ऑल टाइम हाई बनाया। बट जो फ्राइडे को सेलिंग आया वो स्पेशली टेक रिलेटेड स्टॉक्स में आया और स्पेशली जो ओरेकल कंपनी है उसके डिसअपॉइंटिंग अर्निंग की वजह से हमने ये देखा कि जो रैली यूएस से स्टार्ट हुई वो इंडिया में भी चली। इंडिया जो सेलिंग के बाद हमने एक अच्छी रिकवरी देखी और 26,000 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। एंड और सेक्टर्स में अगर हम देखें तो सेक्टर्स में हमने देखा कि इस मेटल सेक्टर और स्पेशली उसमें भी नीश जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस हिंजिंग हो गया, इस टाइप के स्टॉक्स ने बहुत अच्छा रैली दिया। कहीं ना कहीं मेटल्स ने आउट परफॉर्म किया है और वहीं पे जो टेक सेक्टर थे इन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी बिकॉज ऑफ ग्लोबल डेटा। एंड जो लास्ट न्यूज़ है वो ये कि कैबिनेट ने 100% एफडीआई इंश्योरेंस में अलाउ कर दिया है। इसका फ़ायदा ये है कि जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो कहीं ना कहीं दोबारा री रेटिंग होगा और उसको एक अच्छी वैल्यूएशन मिलेगी। और इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा की अगर बात करें तो 16 दिसंबर को इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है। एंड वहीं पे शाम के टाइम यूएस का कोर रिटेल सेल्स और रिटेल सेल्स का डेटा है। एंड 18 दिसंबर को फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है। एंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है जापान का इंटरेस्ट रेट डिसीजन। जो इंटरेस्ट रेट डिसीजन है आप इस चीज़ पे नज़र रखें कि इसके बढ़ने के चांस थोड़े कम हैं बिकॉज जो जापान के जीडीपी का डेटा आया है वो काफ़ी वीक है। एंड अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो हमने देखा कि डाउ जोन्स में एक अच्छा रैली दिखा। बाकी जो टेक रिलेटेड स्टॉक्स थे इनमें सेलिंग था। वहीं पे जापान भी पॉजिटिव नोट पे ही क्लोज हुआ। अदरवाइज चाइना से थोड़ा वीक डेटा आता हुआ एंड यूरोपियन मार्केट में थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखी। सो इंडियन मार्केट का ओवरव्यू देने के लिए ओवर टू रोहन सर। तो निफ्टी की टेक्निकल आउटलुक की अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी में हमें ये थ्रू आउट द वीक एक नेगेटिव साइड क्लोज होता हुआ दिखा, जिसमें देख सकते हो वीकली बेसिस पे 139 पॉइंट्स नेगेटिव यहाँ पे क्लोजिंग होता हुआ दिखा। लेकिन एंड में अगर थर्सडे और फ्राइडे का अगर मोमेंट देखोगे तो यहाँ से फिर से हमें रिकवरी देखने मिल रही है। अर्लियर जहाँ से बाउंस आया था जिसमें देख सकते हो 25,400 से लेके यहाँ पे हमें अच्छी खासी मोमेंट देखने मिली थी, हाई ऑल टाइम हाई ब्रेक होता हुआ दिखाई दिया था। और 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे हमें यहाँ पे सेम सपोर्ट दिखाई दे रहा है। फिलहाल यहाँ पे राइजिंग चैनल में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में फिर से यहाँ पे ऑल टाइम हाई ब्रेक होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। क्विक बेसिस पे अगर देखोगे तो 25,400 एक का क्रिटिकल सपोर्ट निकल के आ रहा है। देन 25,000 नेक्स्ट सपोर्ट जोन रहने वाला है। हायर साइड के लिए अगर देखोगे तो 26,300 हम एज ए यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके चलने वाले हैं, जो कि ऑल टाइम हाई के नियर है। वो अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से हमें 26,600 की तक की रेंज निफ्टी में हमें दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट बैंक निफ्टी के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो अभी भी राइजिंग चैनल में कंसिडर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपेयर टू अगर निफ्टी देखें तो ये वीक में हमें बैंक निफ्टी इतना अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं दिखा, जिसमें देख सकते हो 387 पॉइंट्स निगेटिव चलता हुआ दिखाई दे रहा है विद 0.65% यहाँ पे ओवरऑल निगेटिविटी हमें थ्रू आउट द वीक देखने मिली। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑलरेडी बैंक निफ्टी में यहाँ पे अच्छा खासा आउट परफॉर्म हमें देखने मिल रहा है। तो अभी आगे आने वाले दिनों में निफ्टी यहाँ पे आउट परफॉर्म करने के चांसेस बढ़ रहे हैं, जो कि जो पहले 2-3 दिन से अगर मूवमेंट अगर देखें तो निफ्टी में हमें अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिल रही है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अभी के लिए अगर देखोगे तो 58,000 एक डाउन साइड के लिए हम सपोर्ट लेके चलने वाले हैं। नहीं तो जो राइजिंग चैनल का जो बॉटम लाइन है वो भी हम सपोर्ट लेके चल सकते हैं, जो कि अराउंड 59,000 तक का यहाँ पे निकल के आ रहा है। हायर साइड के लिए अगर देखो तो 60,700 एज ए रेजिस्टेंस लेके चल सकते हैं, और 60,000 का अगर रेंज ब्रेक होता है तो ये लेवल्स हमें इजीली बैंक निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट फिन निफ्टी के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी राइजिंग चैनल पैटर्न में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ इसमें भी हमें 50 पीरियड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता हुआ दिखा। ओवरऑल अगर वीकली परफॉर्मेंस देखोगे फिन निफ्टी का 209.30 पॉइंट्स के साथ 0.75% निगेटिव ट्रेड होता हुआ दिखा।
अभी के लिए जो है 27,000 एज अ हम सपोर्ट लेने वाले हैं। क्रिटिकल सपोर्ट के ऊपर अगर बात करें तो 27,300 लेवल निकल के यहाँ पे आ रही है। हायर साइड के लिए 28,100 जो कि नियर टू ऑल टाइम हाई है, वो हम लेके चलने वाले हैं। अगर वो भी रेंज ब्रेक होती है 28,500 तक की हमें फिर निफ्टी में रेंज दिखाई दे सकती है। फिलहाल के लिए देखोगे तो हर एक इंडेक्स में हमें 50 पीरियड मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके वहाँ से अच्छी खासी रिकवरी देखने मिल रही है। तो 50 पीरियड मूविंग एवरेज हम आने वाले दिनों में एज अ सपोर्ट लाइन लेके चल सकते हैं। उसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज होती है डेली बेसिस पे स्पॉट में, तो यहाँ पे हमें चांसेस रहते हैं कि थोड़े से हमें यहाँ पे करेक्शन देखने मिल सकती है आने वाले दिनों में। नेक्स्ट ऑप्शन डेटा के ऊपर अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 26,000 पे यहाँ पे मेजर ओवर राइटिंग देखने मिल रही है और 26,200 पे यहाँ पे कॉल राइटिंग देखने मिल रही है। अगर पुट राइटिंग और कॉल राइटिंग की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे मेजॉरिटी हमें पुट राइटर्स की दिखाई दे रही है। अगर 26,200 भी लेवल ब्रेक होती है तो यहाँ पे हमें इतनी हायर साइड के लिए मूवमेंट नहीं देखने मिलेगी जब तक 26,300 के नियर जो ऑल टाइम हाई बना है वो ब्रेक नहीं हो जाता। तो यहाँ पे 26,000 ज़रूर एक क्रिटिकल सपोर्ट निकल के आ रहा है, लेकिन 26,200 के बाद भी हमें इतनी अग्रेसिवली हायर साइड के लिए मूवमेंट नहीं देखने मिलेगी। अभी तक जो ओवरसोल्ड चल रहा था पीसीआर 0.47 तक का आ रहा था, अभी जो फ्राइडे को मूवमेंट हुआ उसमें 1.16 पे डायरेक्टली शिफ्ट हुआ है। तो यहाँ पे और अगर हायर साइड जाता है तो हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है कि और आने वाले दिनों में जैसे ही हायर साइड के लेवल्स ब्रेक होते हैं तो अच्छी खासी मूवमेंट देखने मिल सकती है निफ्टी में। तो जो व्यू रहने वाला है निफ्टी में और बाय ऑन डिप और हायर साइड के भी लेवल्स ब्रेक होते हैं वैसे भी उधर वो साइड भी हम बाइंग व्यू लेके चल सकते हैं। बैंक निफ्टी के ऊपर बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर ये वीक की बात करें तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखाई दिया, इसमें इतने ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने मिली। 59,500 पे पुट राइटिंग दिखाई दे रही है और 60,000 लेवल पे हमें कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। तो ये 500 पॉइंट्स की रेंज अभी भी बनी हुई है। अगर वो रेंज निकलती है 60,000 के ऊपर अगर निकलता है तो ज़रूर हमें बैंक निफ्टी में फिर से मोमेंटम दिखाई दे सकती है। तो बैंक निफ्टी में हम बाय ऑन डिप कंटिन्यू रखने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो हायर साइड के लिए जो लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं उसमें हमें अच्छी खासी मोमेंटम नहीं दिखाई दे रही है। तो बाय ऑन डिप इसमें हम कंटिन्यू रखने वाले हैं। पीसीआर की बात करें तो यहाँ पे सस्टेन दिखाई निकल के आ रहा है 0.89 लेवल पे अभी फिलहाल चालू है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल ही है फिलहाल, तो इसमें हम ज़्यादा गिरावट नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें भी बैंक निफ्टी में हम पॉजिटिव व्यू लेके ही चलने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्टरल आउटलुक के ऊपर बात करेंगी साक्षी मैम और इस वीक निफ्टी मेटल टॉप परफॉर्मर रहा, जहाँ पे 2.63% अपसाइड हमें देखने को मिला, ड्रिवन बाय ग्लोबल मेटल रैली, जहाँ पे सिल्वर और कॉपर ने एक फ्रेश हाई दिया। वहाँ से ही गोल्ड ने $4,200 के बाद स्ट्रांग हुआ। फेड रेट कट और चाइना का स्टील एक्सपोर्ट कंट्रोल ने मेटल को स्ट्रांग सपोर्ट दिया। सेकेंड बात करेंगे निफ्टी रियल्टी की, जहाँ पे हमें 1.53% ऊपर देखने को मिला। इंडिया का प्रॉपर्टी मार्केट स्लो डाउन फियर को इग्नोर करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे प्रीमियम हाउसिंग डिमांड स्ट्रांग और प्राइस डबल डिजिट में ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है और ऑफिस लीजिंग रिकॉर्ड लेवल पर है। थर्ड जो है ऑटो सेक्टर, जहाँ पे 0.58% गेन के साथ पॉजिटिव रहा। नवंबर में पैसेंजर व्हीकल्स 19%, टू व्हीलर 21% और स्कूटर नियरली 30% ग्रोथ के साथ अर्बन डिमांड क्लियर विजिबल हमें देखने को मिला। फिर निफ्टी आईटी की बात करें तो 0.47% अप रहा। रुपी वीकनेस एक्सपोर्टर के लिए सपोर्टिव रही, लेकिन ग्लोबल टेक स्पेंडिंग पे कॉशियस स्टैंस ने शार्प अपसाइड रोका। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में 0.40% और निफ्टी बैंक में 0.27% अब, जैसे निफ्टी पीएसयू बैंक हमें सिर्फ 0.15% बढ़ते हुए हमने देखा। आरबीआई पॉलिसी क्यूज और बॉन्ड यील्ड के लेकर वेट एंड वॉच मूड में रहने वाला है। निफ्टी फार्मा में हम देख सकते हैं 0.11% मार्जिनली अप रहा, जहाँ पे यूएसएफडीए न्यूज फ्लो लिमिटेड होने के कारण रेंज बाउंड ट्रेडिंग देखने को मिली। ऑन डाउन साइड हमें मीडिया जो कि 0.05% गिरते हुए देखने को मिला। उसके बाद एफएमसीजी वीकनेस 0.24% और हाई वैल्यूएशन और मार्जिन प्रेशर के चलते डिफेंसिव सेलिंग देखने को मिली। अगर टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे हिंदाल्को इंडस्ट्रीज है,
3.50% गेन के साथ, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील 3.30 और 2.90% गेन के साथ, इटर्नल हमें देखने को मिला 1.90% गेन के साथ, और टाइटन कंपनी जो है 1.80% गेन के साथ हमें देखने को मिली। वहीं पे टॉप लूजर्स की बात करें तो इंटरग्लोब एविएशन हमें 9.5 के वीकनेस में देखने को मिली, एशियन पेंट 6.9, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हमें 4.3% लॉस के साथ देखने को मिला। वहीं पे हिंदुस्तान यूनिलीवर 3.3, तो जेएसडब्ल्यू स्टील हमें 3.20% लॉस के साथ देखने को मिला। एफआई और डीआई की एक्टिविटीज की बात करें तो यहाँ पे एफआई की तरफ से कैश आउटफ्लो हमें देखने को मिला 9201.8 का, और वहीं से डीआई की तरफ से इनफ्लो हमें देखने को मिला 20,189.7 करोड़ का। हमारा नेट इनफ्लो था 10,807.8 का। एफ आई एक्टिविटीज में इंडेक्स फ्यूचर में हमें आउटफ्लो देखने को मिला 5,690.9 का। इंडेक्स ऑप्शन हमें इनफ्लो देखने को मिला 29,116.17 करोड़ का। वहीं पे स्टॉक्स फ्यूचर में हमें 3,873.8 का इनफ्लो देखने को मिला, और स्टॉक ऑप्शन में भी ओवरऑल हमें 2,733.6 का इनफ्लो देखने को मिला। कॉर्पोरेट एक्शन में हम देख सकते हैं फर्स्ट जो निकल के आ रहा है मनी बॉक्स, जहाँ पे बोनस इश्यू हो रहा है 1:1 का, फेस वैल्यू है 10 और रिकॉर्ड डेट है इसका 15 दिसंबर। ई क्लार्क सेकेंड है जहाँ पे बायबैक हमें देखने को मिलेगा फेस वैल्यू 10 पे, और 17 डेट को ये हो रहा है। थर्ड है न्यूमा, जिसमें फेस वैल्यू स्प्लिट हो रहा है फ्रॉम ₹10 to 2 पर शेयर, 26 दिसंबर को ये इवेंट है। और एनएससी लाइव हमें देखने को मिलेगा बायबैक इसमें एट 27 पे, इसकी फेस वैल्यू 1 होगी, और 24 दिसंबर का इसका रिकॉर्ड डेट है। क्रेडिट रेटिंग में हम अगर देखें तो पूनावाला फिनकॉर्प है, जिसे क्रिसिल रेटिंग कंपनी ने ट्रिपल ए रेटिंग दी है, और एल&टी फाइनेंस लिमिटेड जहाँ पे आइक्रा लिमिटेड इसने ट्रिपल ए रेटिंग दी है। अब पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताएंगे अमेय सर। ओवर टू अमेय। तो हम देखते हैं अभी लास्ट वीक का परफॉर्मेंस। तो हिंद कॉपर हमारा एक रिकमेंडेशन था जिसमें 374 पे हमने एंट्री दिलाई थी, बोला था कि लेना चाहिए। तो उसमें हम देखने मिल सकते हैं 2.21% का हमें गेन दिखने मिला है। फिर हमने नेशनल एल्यूमिनियम पे एक बोला था जो कि 1.5% हमको रिटर्न दिखने मिल रहा है उसमें गेन। फिर बजाज फिनसर्व में हमने बोला था जो कि फ्लैट टू नेगेटिव साइड में अपने क्लोज होते हुए दिखा है। फिर जियो फाइनेंस में हमने 305 के ऊपर बाय साइड के लिए हमने बोला था कि ले सकते हैं, जिसमें हमें 1.3% का एक नेगेटिव रिटर्न देखने मिला। और एचसीएल टेक थोड़ा सा ऊपर गया और बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई तो 1% वो भी नेगेटिव साइड में क्लोज होते हुए हमें देखने मिल सकता है। अब हम देखते हैं कि सेक्टर जो अगले वीक में अच्छे कर सकते हैं। तो सेक्टरल आउटलुक के लिए हमने इस बार लिया है अगले वीक के लिए एक निफ्टी मेटल, और दूसरा रहेगा हमारा निफ्टी ऑयल एंड गैस। तो पहले हम देखते हैं कि निफ्टी मेटल। तो निफ्टी मेटल में हम देखने मिल सकता है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का एक ब्रेकआउट हमें देखने मिला है, और अभी प्राइजेस अच्छे से सस्टेन कर रहे हैं, मूविंग एवरेजेस भी अच्छे से सस्टेन हो रहे हैं। यहाँ पे एक बुलिश क्रॉस ओवर होते हुए हमें देखने मिल रहा है। तो अगले वीक के हिसाब से हम देखें तो ऊपर की तरफ 10,840 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं, और अगर वो ब्रेच होता है तो 11,310 तक के लेवल भी हमें देखने मिल सकते हैं आने वाले वीक में। और नीचे की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए 10,460 के पास हमारा एक सपोर्ट जोन है, और मेजर सपोर्ट जोन हमें देखने मिल सकता है 10,240 के पास। अगला सेक्टर हमारा है निफ्टी ऑयल एंड गैस। तो इसमें हम देख सकते हैं फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट हमें देखने मिल रहा है। प्राइजेस मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से सस्टेन होते हुए हमें देखने मिल सकते हैं। मैकडी भी एक बुलिश क्रॉसओवर की तैयारी करता हुआ हमें मिलेगा। तो रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ हमें सीधा मिलता है अभी 12,040 पे, तो वहाँ तक के मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगले आने वाले वीक में। अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो ऊपर के साइड में और हमें तेज़ी मिल सकती है देखने, तो वो 12,300 तक के भाव हमें देखने मिल सकते हैं। नीचे के साइड पे ध्यान देने की ज़रूरत है, तो हमें 11,840 तक के भाव हमें एक बार सपोर्ट जोन्स की तरफ देखने मिल सकते हैं। और अगर मेजर सपोर्ट जोन की बात करी जाए तो 11,700 के आसपास हमारा एक मेजर सपोर्ट जोन है। अभी हम देखते हैं अगले वीक के लिए 5 स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला स्टॉक है बीपीसीएल, जो कि ऑयल एंड गैस सेक्टर से है। तो बीपीसीएल में भी हमें देखने मिल रहा है कि फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट हुआ है लास्ट वीक में, जो कि अगले वीक सस्टेन होता हुआ हमें देखने मिल सकता है। तो
यहाँ पे भी मूविंग एवरेजेस बहुत अच्छे से सस्टेन होते हुए हमें दिख रहा है, 50 और 200 के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ हमें दिख रहा है। तो बीपीसीएल में अगर 367 के ऊपर ये निकलता है तो हमें ऊपर की तरफ 390 तक के भाव देखने मिल सकते हैं, और उस केस में स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 355 का। अगला स्टॉक रहेगा हमारा हिंद पेट्रो, जो भी ऑयल एंड गैस सेक्टर से ही है। इसमें भी हमें सिमिलर पैटर्न देखने मिल रहा है जो बीपीसीएल में हमें देखने मिला था। फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम आने वाले हफ्ते में। यहाँ पे भी 50 और 200 मूविंग एवरेज बहुत अच्छे से सस्टेन होता हुआ हमें दिख रहा है। यहाँ पे भी मैकडी क्रॉसओवर हमें देखने मिल सकता है बुलिश साइड में। तो हिंद पेट्रो में 361 का लेवल अगर निकलता है आने वाले हफ्तों में, तो 490 तक के हमें एक भाव देखने मिल सकता है, और स्टॉप लॉस उस केस में रहेगा 445। अगला स्टॉक रहेगा हमारा मेटल सेक्टर से, जो कि है एनएमडीसी। तो एनएमडीसी में भी सिमिलर पैटर्न दिख रहा है, फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट हुआ है, और मैकडी भी बुलिश क्रॉसओवर दे चुका है यहाँ पे, और प्राइजेस 50 और 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छे से सस्टेन होते हुए हमें दिख रहा है। तो एनएमडीसी में अगर 378 का लेवल निकलता है तो टारगेट ऊपर की तरफ हमारे 83 के होंगे, और उस केस में स्टॉप लॉस रहेगा हमारा 75 का। अगला स्टॉक है हमारा हिंद कॉपर, वो भी मेटल सेक्टर से है। हिंद कॉपर में एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है, ये लास्ट वीक में हमने रिकमेंड किया था, वहाँ से भी हमको अच्छी रैली देखने मिली है। तो अभी भी ये सस्टेन होता हुआ हमें देखने मिल सकता है अगले हफ्ते के लिए। यहाँ पे भी प्राइजेस 50 डे और 200 डेज के ऊपर सस्टेन हो रहे हैं मूविंग एवरेजेस के ऊपर। तो यहाँ पे अगर 385 का लेवल ब्रीच होता है आने वाले दिनों में, तो 410 तक के भाव हमें अगले हफ्ते में ही देखने मिल सकते हैं, और स्टॉप लॉस उस केस में हमारा रहेगा 374 का। अगला स्टॉक है हमारा जिंदल स्टेनलेस। तो जिंदल स्टेनलेस में भी फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। तो 392 के ऊपर अगर जिंदल स्टेनलेस निकलता है तो 480 तक के भाव हमें देखने मिल सकते हैं आने वाले हफ्ते में ही, और उस केस में हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 765 का। हैंड ओवर टू विकास जी, कंक्लूजन आपको बताएंगे। तो सम अप करते हैं कि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो इस वीक रहेगी वो है बैंक ऑफ जापान के इंटरेस्ट रेट डिसीजन, एंड ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव टू फ्लैट रह सकते हैं। एंड डेरिवेटिव डेटा की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि निफ्टी का मैक्स पुट ओआई जो है वो 26,000 का जो लेवल है उस पे है, एंड कॉल ओआई जो है 26,200 पे, एंड सिमिलरली बैंक निफ्टी पे 59,500, एंड कॉल ओआई जो मैक्सिमम है वो है 60,000 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इंडियन सेक्टोरल परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो हमने देखा कि मेटल ने किस तरीके से बाकी सभी सेक्टर्स को आउट परफॉर्म किया है, एंड वहीं एफएमसीजी में हमें प्रॉफिट बुकिंग दिखी। एफआई एंड डी एक्टिविटी हमने देखा, कॉर्पोरेट एक्शंस देखे, पास्ट परफॉर्मेंस देखा। तो इस वीक के लिए जो हमारा टॉप सेक्टर है वो है मेटल एंड ऑयल एंड गैस, और जो टॉप पिक्स हैं इन सेक्टर्स में वो है बीपीसीएल, हिंद पेट्रो, एनएमडीसी, हिंद कॉपर एंड जेएसएल। तो ऐसी ही इक्विटी एंड कमोडिटी अपडेट्स जानने के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ आपको इक्विटी मार्केट्स एंड कमोडिटी मार्केट रिलेटेड सारी न्यूज़ अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।